सभी को नमस्कार। हमारे पीसीआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से मैं विनोद शरण आज आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज दीपावली का पर्व था, फिर भी हमने क्लास देना मुझे समझा, क्योंकि तैयारी वो निरंतर बनी रहे तो अच्छी बात है। तो दीपावली को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में आज देखिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली। तो लगभग आज मैंने ये निर्णय लिया है कि इस चैप्टर में इसे एक वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रश्नावली को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो तैयार हो आप सभी? उम्मीद है तैयार होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक पार्ट पढ़ते हैं, प्रश्नावली 2 का। इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम है बहुपद। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या है? बहु मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब कोई भी पद है, कोई भी संख्या दे दो। तो जब बहुत सारा पद हो मिलके क्या बने? बहुपद बने। तो ये बहुपद का अपन यहाँ पढ़ा था। इन में परिभाषा देखो तो चर व अचर व सम्मेलन, चर व अचर का सम्मेलन का, और सम्मेलन क्यों? सम्मेलन क्यों आवश्यक? तो अभी देखो ये सम्मेलन करा रहे हैं क्यों? पहले अपन इनमें नाम है चर और अचर, अंग ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चर के वे और अचर के वे। तो सबसे पहले मैं लिखूं चर के वे। चर वह जका चर है बार बार, एक बार ये वाले बार बार चर है, या फिर मान पाओ कि निरंतर बदलते रहे, चेंज होते रहे। तो वह ए बी सी डी ई और ऐसे चलते एक्स वाई जेड। ए में लेंगे जेड तक जितनी भी स्पेलिंग है हम मान के बदलते रहो। इसके अलावा सादा और देखो एक एल उल्टा भी है, एक गामा भी है, अनुमान भी क्यों को फिक्स करिए। अब चेंज ए है तो कई समीकरण ले, वहां पर समीकरण बनाने हुई नौवीं क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, 8वीं क्लास में पढ़ी होगी, 7वीं में पढ़ी होगी, 6वीं में पढ़ी होगी। 6ठी क्लास में समीकरण बनने चालू हो जाए। तो ए बी सी डी ई एच का के साथ चल है, अब मान कर दियो उसके देखो ए है। अब कई के सवाल में ए को मान 2 आवे, ए को मान 3 भी आवे, ए को मान की आ सके 5 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 30 आ जाए। तो ए को मान की हमेशा बदल कर आवे, मतलब ऐसा बार चल रहे, कभी 2 न चले, कभी 3 न चले, कभी 4 न चले, कभी कोई चीज नहीं चले। तो इन्हें आप याद रखना, चलने वाले अक्सर ये है। फिर इसके बाद में अक्सर। ओके भाई, अक्सर वह मतलब नेचर को एक तो चल जो चले और अक्सर जो नेचर है वो। तो इनमें नोट्स होगा 1 2 3 4 ऐसे चलते अनंत तक जितने भी होते हैं वो सारे सारे करते हैं अक्सर होते हैं, जो कि बार बार नहीं चलते हैं, और ऊपर वाले बार बार चलते हैं, इनका मान बदलता रहता है निरंतर। ठीक है। अब बहुपद क्या है? बहुपद भी चर व अचर का सम्मेलन है। चर और अचर दोनों आपस में मिला देना है तो बाकी बन जाए बहुपद बन जाए। तो बहुपद देखो, जैसे मैं लेता हूँ 5x, ये भी एक बहुपद है, बहुपद नहीं, x स्क्वायर प्लस में 8, 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9, ये तो है रैखिक बहुपद, या फिर एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। देखिए इनमें है क्या? रैखिक, रैखिक, इनको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिनकी कोई भी बहुपद हो उसमें अधिकतम घात देखनी है आपको। क्या है? अधिकतम घात कितनी है, और अधिकतम घात वाले से पहचान होगी कि कौन सा बहुपद है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसमें एक में कम से कम एक होगी, तो x की पावर 1 है, तो यानी कि रैखिक बहुपद है, या फिर एक घात बहुपद बोला जा सकता है। इसमें कितनी अधिकतम घात? 2 घात, तो इसे हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। इनको जरा नोट कीजिए, साथ साथ में आपके सवालों में बहुत काम आएगा। और इनमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक बनेगा, मैंने ये और बना दी। तो इसे क्या बोलते हैं? अधिकतम घात में 3 है तो द्विघात है बहुपद। ठीक है। अब इनमें साथ एक सवाल और देख लो। कई बार सवाल में ऐसी पावर 0 दे दी है तो इनके बोल सा शून्य बहुपद बोल सकता, या फिर इसको मान किया हुआ है, इनको मान 1 आवे। ठीक है। 8वीं क्लास का मैंने सोचता लगा और अगर कंपटीशन एग्जाम में लगा, लेकिन 10वीं क्लास में जोड़ देगा कि x की पावर 0, ऐसी पावर जब 0 हुआ है तो p का मान क्या हुआ है? 1 हुआ है। वैसा कोई भी संख्या ले, p की पावर अगर 0 है तो p का मान क्या हो? 1 हो। तो इनमें भी बोले रैखिक बहुपद के बोले रैखिक घात बहुपद, रैखिक घात बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। तो दोनों को नाम याद रखना है। अगर शून्य में भी चलो तो p के लिए रैखिक बहुपद 1 घात और 2 घात, द्विघात बहुपद 3 घात और त्रिघात बहुपद से इसके साथ सबूत है। ठीक है। अब इन बाद में आपने आंसर ऐसे हो। अब अगर आपने क्या करना,
चल चल पड़ गया, असरा पड़ गया। अभी बाद में आपने कह रहे कि एक शून्य का 2 सूत्र रह गया, बस सूत्र फिर नोट करियो, बराबर कॉपी में नोट करियो और पानी याद करने की कोशिश करियो। कैंसिल अपन इनमें से एक तो ई प्रश्न की मैं बड़ा जो प्रश्न बड़ा द्विघात समीकरण है, इनमें अपन बड़ा एक तो इनके रूप में बड़ा द्विघात बहुपद, तो भी स्वरूप की और रूप की और भी डोर की और द्विघात बहुपद वो देखो पहले। तो द्विघात बहुपद मैं ऐसे लिख देता हूँ ax प्लस b bx प्लस b c, ये है द्विघात बहुपद। और एक आप ध्यान रखिए बराबर अगर मैं जीरो लगाने बराबर कोई मान लीजिए आगे में बहुपद को ये समीकरण है, ये बराबर में कोई मान लेना उनके वजह से समीकरण बन गया। अब हम के बहुपद है, ये बहुपद को मैं एक बार तुलना करता हूं, 8x² प्लस में 3x प्लस में 8। अब यहाँ पे देखिए x² किसके ऊपर x² है, x किसके ऊपर x है, b किसके ऊपर 3 है, a किसके ऊपर 5 है और c किसके ऊपर 8 है। और ये जो c का मान है वो क्या है, अचर है, इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं, कोई भी संख्या आएगी है। और ये साथ साथ में चर है, और इन चरों का चर और अचर पहले हमें बहुपद क्या पता, चर और अचर का संयोजन होगा तो उसे क्या बदलेगा, बहुपद बन जाएगा। तो ये हमारे पास बहुपद बन गई, इसकी तुलना करनी है, हमें साथ साथ में समीकरण करते जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से जो x मान दे रखा है, इनमें से जो x दे रखा है, जैसे मैंने 5 अभी उदाहरण में समझाया था, उसमें एक x है, तो वो x है क्या, उसका मान निकालेंगे, तो उसका मान निकलेगा वो क्या करेगा, शून्य करेगा। तो मैं इसमें शून्य का सबूत होता है, शून्यकों का योग या फिर योग भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, माना शून्य के टू बढ़ाएगा, शून्य के अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा इस x की मान है, इस x दोनों x है ना, उसको मैंने कोई सी विधि लगाऊंगा, एक तो होती है जैसे ये सिद्ध वाले सूत्र लगाते हैं, एक होती है गुणनखंड विधि और एक शायद पूर्ण वर्ग विधि आएगी जो कि हमारे तीसरी प्रश्नावली में आएगी, चौथी प्रश्नावली में आएगी पूर्ण वर्ग विधि, उसको हम पढ़ेंगे। तो मानना शून्य अल्फा और बीटा है, दो अल्फा और बीटा दो शून्य है, तो योग अल्फा और बीटा को योग क्यों है, तो योग है देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी और बी, यानी कि माइनस x का गुणांक, x गुणा की ऊपर देखो ध्यान दो, x का गुणांक बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक ऊपर कौन है, ये है कि अभी मान लीजिए तो आप के मान अल्फा बीटा मान है दोनों का योग बराबर में माइनस बी बटा a, एक तो को याद रखना है, ठीक है, इन थोड़ा ध्यान रखिए। एक है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र देखिए अचर का मान, अचर को मान रखते हो नीचे बटा का माइनस x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर का गुणा, ठीक है। अल्फा और बीटा का गुणा कर रहे हैं, अपन गुणा लिख दिया अल्फा इनटू बीटा बराबर में अचर गुणा c है और c बटा में a, है दो सूत्र हैं। तो कैसे ये प्रश्नावली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बार भी कोई सवाल एक महीने आगे और इस बार भी आने की संभावना ज़्यादा बन रही है, तो ज़्यादा तैयार करिए, ठीक है, दो सूत्र याद रखिए। अब इस बात को की करिए 1.1 तो की बनी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। अब पहले मैं 1.1 को कंप्लीट करवा दूं हाथों हाथ वापस में, फिर इसके बाद में आगे बढ़ाऊंगा। इनके बाद में 2.2 का मैं जो है शेयर द्विघात समीकरण डेरिवेटिव कोई सी समीकरण डेरिवेटिव है, फिर अपन हल करके इनमें जो शून्य का मान काटना, फिर इनमें शायद दूसरा सवाल है ये 2.2 को भी मैं शून्य का मान काटना, शून्य का मान दे होगा तो अल्फा और बीटा योग फिर दोनों मान दे दूंगा, अब ये अपने द्विघात बहुपद गुणन बढ़ा देना, फिर 2.3 में भाग भी दे देना, ठीक है। यानी कि एक सवाल तो 2.2 को पहले सवाल इसे 2.2 को दूसरा सवाल 2 और एक 3 इस प्रकार का सवाल है, और 2.3 को मैंने देखा एक और तो 4 टाइप का सवाल है, 4 टाइप का सवाल करना विचार के पास, ठीक है, 4 प्रकार का सवाल है। और कोई को फायदा सब छुट्टी फायदा हो, अगर एक बार क्लास दे दी या फिर किसी भी पहले कोई कर देख लेते हैं वीडियो देख के या फिर क्लास दे दी मतलब नोटबुक में दूसरी बात करी तो काफी फायदा हो, बड़े फायदा हो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। पहले अब देखो 2.1 का मान, 2.1 का मान देखो, एक अपन दे रखी है px दे रखी है p बराबर में y दे रखी है, दे रखी है। अभी मैं कोष्टक में विशेष मान देते हैं, मैं कोष्टक में दे रखी है x दे रखी है, कोष्टक में x दे रखी है तो अपन ग्राफ दे रखी है, और वो ग्राफ है कई बार तो 8 ये चलेगा ये 1.5 के, कई बार ये 1.5 के, और एक छोटा सा और बनाऊं मैं
पहली बहुत अच्छा है ये दे देते हैं, ग्राफ नहीं देते हैं। अब ये मैं देखो ग्राफ में नाम लो मैं किसी को लिखा 2.1 का बस वाला मशीन दिखा। अब बटन को ग्राफ है वो क्या है x डैश ओ x ओ y और ओ y डैश। अब ये मैं कोष्टक का मैं x दे रखियो है, तो कोष्टक का मैं x दे रखियो तो x पर ध्यान रखियो कि ग्राफ है वो x ने कितनी बार टच करियो कितनी बार स्पर्श करियो। तो इमें कितना होगा x ने 2 बार आ रही तो शून्य कितना होगा 2 होगा, ग्राफ ने 2 बार स्पर्श करे इमें 2 बार कर रही 2 होगा, इमें 0 होगा क्योंकि x ने ग्राफ को स्पर्श कर रही तो शून्य क्या होगा 0 होगा। वो याद रखना। तो पहले सवाल देखो देख तार नोटबुक किताब देखी सकता मैं सवाल है। पहले शुरुआत का मैं देखो पहले शुरुआत से मैंने ग्राफ इश्यू है, ग्राफ है इश्यू है ये तो ओके एक्स एक्स ने बिल्कुल स्पर्श कर करे शून्य की तरह होगा। यहाँ पे लिखेंगे शून्य नहीं क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक्स एक्स को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, दूसरा सवाल किताब में साथ साथ में देखते जाइए, साथ साथ बना दीजिए। 2 नंबर है ग्राफ 2 नंबर एक्स एक्स को कितनी बार स्पर्श करता है, एक बार स्पर्श करता है तो शून्य कितना होगा 1 होगा, ग्राफ है एक बार स्पर्श करिए। फिर 3 नंबर है 3 नंबर का मैंने 1 2 3 तीन बार स्पर्श कर रहे हैं, देखो एक बार ऊपर जा रही है फिर नीचे आके वापस ऊपर जा रही है तो 3 बार स्पर्श करेगा। 4 नंबर 2 होगा, 4 नंबर का 2 शून्य होगा 2 से स्पर्श करिए। 5 नंबर 1 2 3 4 4 शून्य होगा। और फिर देखो 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर को चित्र बना चुका बढ़िया कि मैं एक करके 2-3 बार स्पर्श कर देते वो ग्राफ है वो 8 जाके और यहाँ जाएगा इसमें ये। तो अब वो ग्राफ ने एक बार कर स्पर्श करे, एक ही बार हट करे 2 बार एक हट करे 3 बार स्पर्श करे, कई बार क्या करेगा एक बार हट करके 2 बार हट करे 2 बार करे 5 बार करियो। जदे वो ग्राफ है वो चाल के लाइन नीचे आगे ऊपर चला नीचे 2 बार स्पर्श करे, लेकिन अब वो ऊपर ना आगे लाइन ऊपर टच हो गई वापस ही ऊपर चलती हो तो अटके एक ही बार स्पर्श करे और अटके भी एक बार स्पर्श करे तो 2 1 2 3 3 बार 3 मिनट होगा। क्यों होगा क्योंकि x को 3 बार प्रतिच्छेद करता है, इन कारण में साथ आता है बाकी 2.1 का फिर आराम। अब 2.2 फॉर सुशांत ने है। अब 2.2 पहले आपको पहले उदाहरण पर 2 पढ़ना, पहले उदाहरण पर 2 3 4 का उदाहरण कराने फिर देखना। ठीक है, तो एक बार मिटा एक बार ये भी समझो एक बार दोबारा देख लेते हैं उदाहरण पर 2 के बाद देखता है। सबसे सरल चुनाव ये और इन नंबर एकदम फ्री है, सबसे ज्यादा सरल चुनाव देखो उदाहरण नंबर 2 निकाल लो तो बड़ो शानदार उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 3 4 पहले उदाहरण समझाना और अगर मेरा वादा है अगर 2 उदाहरण 3 उदाहरण कर रहा हूँ मैं उदाहरण नंबर 2 3 और 4 तीनों को समझ में आ गया तो आगे प्रश्नावली थे खुद करोगा आराम कर दो बातें कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो पहले देखो मैं अभी करवा दूँ उदाहरण नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 देखा x के प्लस में 7x x के प्लस में 7x प्लस में 10 ये देखने में और हम इसका नाम लिखेंगे। अब नाम हमें खुद को लिखना है, इसमें हमें कह नहीं रखा है कि इसका नाम क्या रखें तो हमें पता है क्या नाम है, नाम है कार्य नाम की कार्य द्विघात बहुपद है, क्यों है 2 घात है तो द्विघात बहुपद और इस द्विघात बहुपद की हमें शून्य निकालने और सत्यता की जांच नहीं करनी है दोनों करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 आ गया। इसके बाद में आगे हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सी विधि करेंगे हम गुणनखंड विधि से करेंगे। 8वीं क्लास में पढ़ा था 9वीं क्लास में भी होगी तो 8वीं क्लास में क्या पढ़ा था कि बीच वाला टुकड़े बीच वाले का टुकड़ा कर दो जो b का मान है इनको तो जोड़ने के कारण इसी कोई दो संख्या ऐसी कोई दो संख्या का टुकड़ा करेंगे, मुझको ऐसी कोई दो संख्या बताओ एक संख्या में पान का जोड़ घटाओ यानी कि जोड़ने या फिर घटाने पर आना चाहिए 7 आना चाहिए उत्तर और a और c अब b को मान a into c a और c ने को a है 1 है और c है 10 है यानी कि 10 गुणा करूँ तो आना चाहिए बार 10 से और जोड़ने घटाना पड़ना चाहिए 7। देखो वापस एक बार आप और समझ में आ रहा है क्या मैं इसी को ही दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने घटाने पर तो आना चाहिए 7
जोड़ के लगाने पर 7 आना चाहिए। बी को मान उसको जोड़ कर लगाना लीजिए, क्यों लीजिए, बी को मान लीजिए अल्फा प्लस में बीटा बराबर में ऊपर बी होता है ना, इसका हमें बी का मान लेना होता है। जोड़ भी घटाने पर या तो जोड़ दो या फिर घटा दो, कोई सी दो संख्या बताओ, पी को मान लेना चाहिए 7 और गुणा करना पड़ना चाहिए 10। तो इसी से कहते को याद रखिए 5 और 2, एक में लेता हूँ 5, एक में लेता हूँ 2। देखो जोड़ने पर 7 आ जाएगा, गुणा करने पर 10 है, 5 और 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैंने बात प्लस माइनस की, दोनों संख्या प्लस भी है और एक प्लस है, तो काम चल जाएगा। इस बार मैंने काम चल जाएगा, दोनों संख्या प्लस की है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में कौन सी 5x, साथ में x गुणा में लगा दी, उनके 2 और 5 देना तो उसके x में गुणा लगा दी प्लस में 10। देखिए समझ में आया, 7x का गुणा कर दिया मैंने 5x और 2x, ठीक है। वो संख्या कहां से आई थी 5 और 2, आपको समझ में आ गया। एक बार भी समझ में आया तो एक बार वापस आकर उसको देख के आइए, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लेते हैं, x प्लस में 5 बचेगा इन दोनों पदों में, और इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस में 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x प्लस में 5। x इनमें इसमें 2 का भाग देंगे तो x बचेगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, कॉमन लेना मतलब भाग देना, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, बचा क्या x प्लस 2 बचा। इसमें समीकरण में बदलना होगा, यहाँ पे मैं समीकरण में पहले ही बदल देता हूँ। द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलने, समीकरण में बदलने, इसको मैं हल भी करवाऊंगा एकदम अच्छी तरीके से, किस तरीके से आपको करनी होगी। x प्लस 2 आ गया, अब इसको अच्छा बराबर में 10 क्या लिखिए, बराबर में 0 रखना है, बराबर में 0। तो एक बार तो x प्लस 5 बराबर में भी 0 है, दोनों बराबर में 0, तो अपन एक बार इन बराबर में 0, एक बार x प्लस 2 बराबर में 0। x को मान इस साइड भेजना है माइनस को 5 और एक में भेजना है माइनस को 2। आपको स्वास्थ्य में मायो को नहीं है, अगर नहीं आए तो एक बार रिपीट मार ले, दोबारा देख लो, ठीक है, एक बार दोबारा तो देख लीजिए। x को मान क्या है -5, x को और अगर शून्य का है, इन द्विघात बहुपद कितना शून्य होगा, 2 शून्य होगा, जितनी घात होगी उतने शून्य होगा, लगभग ये मान जाना। लेकिन जब आपको जरूरी को नहीं जितनी घात होगी उतने शून्य होगा, आपको संभव मतलब एक निश्चित पंक्ति को नहीं, निश्चित कोई सिद्धांत को नहीं, कोई नियम को नहीं कहा जितनी घात होगी थी, लेकिन अनुमान कैसे होगा, जितनी घात होगी उतने शून्य होगा, 2 3 घात होगी तो 3 शून्य, 4 घात होगी 4 शून्य, 5 घात होगी 5 शून्य, ठीक है। तो इसमें 2 शून्य का आ गया, 2 शून्य आ गया। अब अपन करनी सत्यता की जांच, तो अगर समझ में आ गए तो सवाल अगर अभी समझ में आ रहे तो एक दो सवाल और बुलाओ कि मैं समझ में अब ये करनी सत्यता की जांच करनी, तो 2 मिनट बिठाऊंगा अपन के -5 -2 2 मान है, मैं इन तो बिठाऊंगा, ठीक है, बिठा दें और शून्य का आपने क्या डेवलप दे दिया है, अभी वहां से देखा नहीं था सत्यता की जांच। अब जांच क्या करना, तो जांच की हमें पता है उनका जो योगफल है, सबसे पहले तो योगफल अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b अपॉन में a होता है ना। तो यहाँ पे लीजिए माइनस का 2 और माइनस का एक से है x करके तो माइनस का 2 ले इन पर माइनस है, चलो अब तो समझ में आ गया, माइनस का 2 बराबर में माइनस b गुमान के साथ और साथ a गुमान के 1 और 1 रखिए, p की तुलना करनी है ax प्लस में bx प्लस में c, इसकी तुलना हमें इससे करनी है। तो a का मान तो 1 है, b का मान 7 है, c का मान 10 है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो -5 -2 बराबर में -7, तो -7 बराबर में -7, एक तो 8 हो गए, -7 के आगे वो भी -7 आएगा, वह अटल लिखते हैं योग की वह गुणनफल की वह अल्फा इनटू बीटा बराबर में c अपॉन में a। अब सूत्र लिखा है वो याद कर लीजिए, अल्फा इनटू बीटा यानी कि -2 -5 -2 बराबर में c को मान 10 a को मान 1। देखो माइनस में माइनस होंगे प्लस और 5 में 9 10 बराबर में 10, मान दोनों क्या है 10 बराबर में 10 आ गए। तो उससे तय किया कि आपने जांच की कि दोनों आपने कैसी है 5 करो
और सवाल सत्य जांच करने की एक खत्म करनी है कि जल्दी आप उत्तर का चेक कर सकते अब जी आप शून्य का माइनस का 2 और माइनस का 2 सॉरी माइनस का 5 और माइनस का 2 है तो ये खतरा आप चेक कर सकते हैं तो आप क्या कहते हैं आप उत्तर से ये करते हैं तो असत्य जांच आप करके चेक कर सको और निकाल सको उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया एक बार समझ में आ रहा है एक बार दूसरा समझ लियो ठीक है अब उदाहरण नंबर 3 है x² - 3 वो एक सोलो से इश्यू एक सवाल की तरह का प्रश्न और हो रहा है इश्यू को इश्यू ये है बता इसमें क्या करना है तो एग्जांपल नंबर 3 x² - 3 यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलेंगे समीकरण में बदलने का समीकरण में बदल देते समीकरण में उसको खास मान बदलना हमें नहीं करना है और इस साइड में x के बराबर में 3 की साइड में देखिए x का मान क्या है √3 आ गया तो x का मान है तो आप कोई संख्या की साइड में भेजा रूट में बाहर काटना है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में यानी कि x का मान एक तो है प्लस √3 और एक है x का मान माइनस का √3 जब हम कोई भी स्क्वायराइजेशन में होती है रूट में जब कोई भी संख्या का हम रूट करते हैं तो उसके दो मान होते हैं कौन सी होती है एक प्लस का तो एक माइनस का तो वही संख्या होती है यहाँ पे प्लस का माइनस को प्लस माइनस क्यों अब अपन देखो द्विघात बहुपद है द्विघात बहुपद द्विघात है शून्य के तो 2 होगा लेकिन अभी तो अपन अगर एक ही काली छोड़ते हो तो करते हो क्यों अब अपन देखो अभी द्विघात बहुपद का 2 शून्य को है और 3 त्रिघात बहुपद का 3 शून्य को है चतुर्घात 4 शून्य को है पंचघात का 5 शून्य को है द्विघात में केवल शून्य होगा तो क्यों मान के आगे अपन वो आगे की शक्ति का इजाफा खुद करनी है ठीक है पिछले में अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस d कॉमन a और इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे √3 और माइनस के √3 बेटा मान 0 है वो और d को मान क्या है d को मान 0 है a को मान 1 और 0 बराबर 0 होगा शक्ति का इजाफा होगा 0 0 और अंत में करना प्लस करेंगे माइनस को माइनस 3 में बटा में क्या होगा c को मान ये 3 माइनस 3 3 होगा गुणनफल होगा और ठीक है रहेगा ठीक है अब है अपना 3 नंबर अब एक अपना सवाल हल करके देखिए कौन सा सवाल हल करके देखिए सवाल अपन हल करके देखिए कितना किया हमें शून्य काट दीजिए उदाहरण 3 में क्या करेंगे अपन शून्य के निकाल के दे दिया शून्य के निकाल के दे दिया तो क्या द्विघात बहुपद बनाना है उदाहरण 4 पहले महीने ठीक है द्विघात बहुपद की शून्य का योग व गुणनफल और एक महीने की गलती ना करी थी गलती पे बताने का क्रम से नाम दे रखा अपन तो पहले बहुत शुरुआत में माने जो माइनस होती है वो है अपना कहने योग है और जो वह 2 है वो के गुणनफल है तो क्रम से नाम दे रखे भी थोड़ा सा ध्यान रखियो तो क्रम से नाम दे दीजिए अब ये जो ना योग माने -3 है गुणनफल माने तो मन सवाल में करेंगे कि -3 ने गुण योग मानो और माइनस जो 2 है ये गुणनफल मानो तो मैं एग्जांपल नंबर 4 है यहाँ पर किधर है शून्य को y को शून्य को यो किधर है माइनस होती वह शून्य को गुणनफल 2 तो इवन अपन कितना द्विघात बहुपद बनाना है द्विघात का रूप लिया द्विघात बहुपद से ax प्लस में bx प्लस में c योग बराबर दे रखा है माइनस का 3 अच्छा इसका मान दे रखा है तो l प्लस में अतः l प्लस में बीटा बराबर में माइनस का p और अल्फा और बीटा योग दे रखे मतलब जगह दोनों ना अल्फा और बीटा दो शून्य का है अपन जोड़ के थाने उत्तर दे रखे हैं थाने जोड़ के उत्तर पकड़ा के पहले उत्तर तो उत्तर कितना है माइनस का 3 है ये चक्की को एक माइनस का b बटा a तो b को मान अब अपन तुलना करनी है तो देखो माइनस है ये माइनस में छोड़ दो माइनस में छोड़ दो b की जगह के 3 है b की जगह और तुलना करनी है अपन खुद से समझ में
और ए किसके बराबर है 1। एक बार ये करेगा ये लिखेगा माइनस को 3 यहाँ भी लिख सकते माइनस को 3 और उसको माइनस को 3 है कोई साइड पे भेजना है बाद में जाओ माइनस माइनस फिर जो b गुना क्या 3 आ गया। अब एक साइड छोड़ देंगे गुणनफल तो गुणनफल लिख लो where अल्फा डॉट में बीटा बराबर में c अपॉन में a तो अल्फा बीटा मान लिया 2 बराबर में c बटा a और 2 की जगह मतलब 1 लगा तो c को मान क्या करूं 2 और a को मान 1। देखो अब a को मान को समान मानना पड़ेगा a को मान समान मानना पड़ेगा तो कौन है a को मान में 1 आ रहा है में 1 आ रहा है अगर एक ही ना रहे तो अपन समान मानना पड़ेगा ये दोनों तो बराबर रहना पड़ेगा तो a को मान 1 का b को मान 3 आ गया c को मान तभी 2 आ गया तो अधिगम अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और इसमें a की जगह पर x स्क्वायर की बनी प्लस में b की जगह पर 3x प्लस में c की जगह पर अधिगत बहुपद a b c का मान निर्णय है जो तो उदाहरण नंबर 4 हो जाओ बेसिक पार्ट पढ़ लिया उदाहरण नंबर 4 पढ़ लिया अब हम 2.2 के साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे पूरी एकदम बढ़िया तरीका अच्छे तरीका से कंप्लीट हो जाएगी आपकी ठीक है। अब आगे प्रश्न हम चल कर 2.2 अब देखो समझाना ढलाई पड़ी है मन नहीं आ रहा है जब वो वीडियो मेरा देख लेने ठीक है सारा का समझ में आ गया और आप एक खुद प्रैक्टिस करो अब मैं एक दो सवाल है कर क्लास में बीच बीच में थोड़ा बहुत मसाला ठीक है बीच बीच का टुकड़ा बताऊंगा और बीच में टुकड़ा बदलेगा उससे तो जांच के खुद करूंगा ठीक है। तो 2.2 पहला सवाल है वो उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 3 की तरह दूसरा सवाल है वो है उदाहरण नंबर अभी बताइए 4 की तरह उदाहरण नंबर 4 की तरह तो पहला सवाल देखो x स्क्वायर मैं टुकड़ों को निकालूंगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का इसमें बीच का टुकड़ा करना है बीच का टुकड़ा करना माइनस का 2 यानी जोड़ घटा करना पड़े माइनस का जोड़ना चाहिए a और c को क्रॉस माइनस का 8 गुना करना माइनस का 8 माइनस जोड़ना करना पड़े एंड 4 और 2 है घटाना 2 की जगह गुना करना तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब रही बात चिन्ह क्या लगाओ तो जोड़ने लगा माइनस का जोड़ना चाहिए प्लस बड़ी से जगह माइनस की छोटी से जगह देखो आ रही है गुणा करके देखो माइनस में प्लस में माइनस में माइनस 4 2 8 गुणा करना पड़ा जोड़ने का भी माइनस से जोड़ तो माइनस से 4 x स्क्वायर बराबर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 और इसमें x कॉमन है x माइनस का 4 और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 तो x माइनस का 4 और x प्लस का 2 बराबर में 0 इन हल कर दिए ठीक है ना x माइनस का 4 और x प्लस का 2 x को मान क्या जो कि तो 4 आ जाएगा और एक माइनस का 2 आ जाएगा 2 सुनेगा क्या फिर हल कर ठीक है इन ऑप्शन 2 नंबर जल्दी जल्दी बता रहे थे कि कोर्स में दिया मैं बस इतना ट्रिक को तो ये हो या अटैक अटक होगा अब टुकड़ा क्या होगा टुकड़ा में बताना है सारा ये है ठीक है फिर 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस में 1 बीच का टुकड़ा करना है जोड़ना करना है माइनस से 4 आना चाहिए गुणा करना 4 और 1 4 आना चाहिए आ रही हो अच्छा माइनस का 2 आना चाहिए का गुणा करना है तो 2 और 2 के गुणा करना है 4 आना चाहिए जोड़ने में दोनों माइनस से कर दो माइनस से क्या है माइनस से माइनस में बोलो प्लस तो ऐड है 4s फिर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में 1 फिर कॉमन आ 2 कॉमन आएगी 2 कॉमन आए तो 2 अच्छा s और लेंगे 2s दे दो तो 1s आगे की माइनस के 2s माइनस को 1 2 कॉमन आई और s भी कॉमन आ गई माइनस को मैंने नंबर उठाया तो 2s माइनस को 1 आगे देखो 2s माइनस को 1 यानी कि दोनों में क्या होगा 1 बटा 2 का 2 ही होगा दोनों में 1 बटा 2 1 बटा 0 का होगा तो बीच को जोड़ शून्य आ गया है जोड़ने का नाम बताना चाहिए माइनस का 4 जोड़ते हैं माइनस 2 माइनस 2 4 माइनस 4 गुणा करना है 4 और 1 गुणा करना है कितना 4 आना चाहिए तो आगे ठीक है। अब आप 3 नंबर है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x आज ये इसे पढ़ी को नहीं आप इसे तो पढ़े पढ़ी है कौन पढ़ी तो इसके रूप दे दो इनसे रूप में क्या देना 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 अब सी होगी अब एकदम से यहाँ समझ में आ गई
तो देखो ये होगी 6 और 3 6 3 18 और फिर आना चाहिए माइनस आना चाहिए क्यों ए की टर्म माइनस में गुणा सी की टर्म माइनस तो माइनस गुणा करना जाना चाहिए संख्या 18 का ये 9 और 2 है 7 की माइनस 7 9 और 2 से 9 और 2 अब करिए एक संख्या माइनस की होगी और इसके ऊपर से देखो दोनों जोड़ना माइनस के साथ में प्लस का 2 करना माइनस के साथ 7 है जैसे गुणा करने पर माइनस 18 एक से प्लस एक से माइनस की से प्लस का उत्तर याद रखो दोनों अगर उत्तर प्लस वाले हैं तो दोनों संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी या फिर अगर माइनस और एक से प्लस की एक माइनस होगी तो ऊपर माइनस की गुण होगी जो की संख्या बड़ी होगी ये मान लो अगर चिन्ह बड़ा आ रहे हैं माइनस में आ रहे हैं तो माइनस की संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी तो माइनस का 9 और माइनस का 9 तो मैं 6x माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 और थोड़ा कर लिया एक माइनस 3 को मैंने लिया ठीक है 3x को मैंने लिया अब ई माइनस प्लस 1 को मैंने लिया काम कर दिया ई माइनस 3x को मैंने 4 नंबर 4 यू को बोलिए ई माइनस की कंसीडर करना अभी मैंने एक का कोई के अब तो थोड़ा बना दिया एक में थोड़ा के करना था ये प्लस को 0 लेके चलो टुकड़ा कर लेते हो एक को मैं टुकड़ा करना चाहूं टुकड़ा कर ले एक छोड़ फिर को बता दिया गुणा करना चाहिए 0 आना चाहिए गुणा करने पर 4 और 0 गुणा करना चाहिए तो वो 0 हो और 8 जोड़ने का नंबर 8 आना चाहिए तो 4 ने अब क्यों गुणा करना इसी क्वेश्चन क्या है इसका गुणा करना 0 4 जोड़ने का नहीं सकते तो आप ये गलत है तो ये ना सीखना करते ना इन दो तो 4 कॉमन ले एक तो 4 कॉमन एक u कॉमन ठीक है तो u प्लस में 2 तो एक बार तो 4 2 बराबर में 0 एक 4 u प्लस में 2 बराबर में 0 एक तो u बराबर क्या आ गया 0 आ गया आगे एक u बराबर क्या आ गया माइनस का 2 आ गया तो छूटेगा आगे से तय जांच करें शुद्ध कॉमन है कि मैं ठीक है शुद्ध कॉमन है 5 नंबर और 6 नंबर जल्दी से ये और करा दें फिर अगला एक तो इंपॉर्टेंट होगा करा दें 12 का गुणन का अगला कितना होगा जी तो पूरा सारा कंप्लीट करा देना पर देखो वह तो है 5 नंबर है 3 स्क्वायर माइनस 15 अब ये x स्क्वायर माइनस 3 उदाहरण करें पीछे x स्क्वायर माइनस 3 तो क्या होगा इन समीकरणों को बदलते हैं पहले माइनस से बराबर है 0 तो x t स्क्वायर बराबर है 15 और t का मान क्या होगा √15 तो t का मान प्लस माइनस को √15 यानी कि t का मान 1 को प्लस का √15 और एक t का मान क्या होगा माइनस का √15 तो मान आ गया और 6 नंबर इस करा देंगे 6 नंबर ले लो b को करना 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का गुणा करना जोड़ने का तो एक आना चाहिए गुणा करना पर 4 देगी 12 4 और 3 गुणा करना पर 4 देगी 12 माइनस 4 और 3 कितनी है 4 और 3 एक माइनस से एक दूसरे तक घटाना माइनस का चलो और गुणा करने पर माइनस का आएगी देखो एक दिन छोड़ सकते 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 हम कॉमन ले लिए कॉमन और की कॉमन हो गया x कॉमन ले लिए ये मैंने x कॉमन ले लिया मैं की कॉमन आ गया फिर से प्लस 1 कॉमन ले लिया ठीक है तो वो तो पहला सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया है अब देखो आगे हम सवाल नंबर 2 बढ़िया सवाल भी कंटिन्यू अपना बच्चा में तो अनुमान ये लगा कि अगर 2 दिन बता पड़ी जाओ अब वो आपको पढ़ना चाहिए सवाल हो ये लगातार पढ़ना नहीं पड़ेगा मैंने अलग बात देखो तो एक कंटिन्यू बनानी है तुमको इसे देखो 2 नंबर सवाल का मैंने पहले भी कहा शून्य को सवाल में तो क्या गिनती का दो शून्य को योग गुणन योग क्रम से देख के देखो योग पे देख के अपन 1/4 योग देख के क्रम से ना देखें योग पे तथा गुणनफल क्रम से है तो पहले योग देख के 1/4 और माइनस 1 के गुणन तो अपन देखें योगफल व गुणनफल और आगे लगा देना क्रम से -2 सॉरी भाई 1/4 और -1 क्रम से का 2 भी दिए ऐसे 2 भी दिए अब पिछला आपका उदाहरण क्या है उदाहरण में 4 उदाहरण में 4 के लिए तो शून्य को योग करके f अपने से बीटा जोड़ के p के बराबर में जोड़ने ने f अपने से बीटा p की जगह को मान देना और b और a का मान आ जाएगा फिर p में आगे ले लेगा तो पहला एक नंबर देखो शून्याकों का शून्याकों का योगफल
योगफल बराबर का सीधा लिख देते हैं, बहुत सरल सरल होता है, को ना लिखे तो सीधा अपन ऐसे करो ना कभी ना। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन में, और इन मान अपन जोड़ के देते हैं 1/4 बराबर में माइनस का बी बटा ए। तो बी को मान तो आ गया माइनस को 1, देखो माइनस को बी बराबर 1 और बी दिशा में भाग में जाओ, गुणा में भाग में जाओ, भाग में करना जाओ। तो बी को मान क्या है माइनस में 1, ए को मान बता दो, ए को मान 4 आ गया, सीधी तुलना करनी, बी को बटा 4 है, बटा ए है बराबर 4, बी की जगह पर माइनस, बी की जगह पर 1 है, तो इन जो प्लस को बी को करना तो बी को माइनस में करके उल्टा कर दिया। वह अब देखो कैसे समझना रखी आओ शून्य को आप योग करके अपन आप गुण करना इन में बटा के छोटा के छोटा गुण है फल के तरीके सी बटा के तरीके। तो यूं के अल्फा को में बीटा बराबर में सी बटा के, और हम मान लीजिए कि माइनस को 1 बराबर में सी बटा ए 8 के ले लियो, इन चीज को तो 1 मान लियो, ये बटा में की बॉडी में अपन 1 मान लियो, तो बोले 1 8 माइनस को 1 देखिए अपन। अब सी की इसके ऊपर तुलना करूंगा मैं, तो सी के ऊपर माइनस को 1 आ गया, अब ए की इसके ऊपर हट गया, ए की इसके ऊपर 1 आ गया आगे अच्छा के लिए एक मान अपन तो समीकरण तो एक बनाने द्विघात की बहुपद है, मैं तो मान तो एक में रखा, हां एक मान इन चार और एक मान है केगा में एक मान एक करना पड़ेगा, तो उतना सवाल में पहले बताया उसके बाद कि एक मान अपन एक मान समान मानना पड़ेगा। तो इनके का इन्हें खत्म हो जाते हैं, और तीन के बनाना है एक में गुणा करो 4 से बन जाओगे, तो नीचे गुण को एक ऊपर गुण को, ठीक है कर दियो, नीचे भी गुण कोटि में काटा में तो 4 4 कट जाएगा, यानी कि वापस वैसे क्या जाएगी, तो की कर दियो तो माइनस तो 4 बटा 4 बटा सी बटा ए, तो सी को मान आ गया माइनस हो जाए, और वह ए को मान आ गया 4, और 4 1 जान सकते हैं दोनों ने 1 में जान सकता है, पकड़ 4 गुण को 1, ठीक है। तो अतः तो हम गणना द्विघात बहुपद मानना द्विघात बहुपद क्यों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और ए की जगह पर 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर माइनस 1 थे, माइनस का एक्स है माइनस का एक्स, और प्लस में सी की जगह पर माइनस 4 एक माइनस का आने का चौक लगा के उम्मीद है बढ़िया लग गया, और ये चौक लगा होता है अगर एक बार समझ तो बाइक को नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान रखो हम कौन सा पढ़ना पड़ेगा, एक सवाल में करना पड़ेगा, दूसरे सवाल में करना पड़ेगा, दूसरे सवाल देखो योग अरे में दूसरे सवाल को 1 नंबर होगी, इनमें 2 नंबर हो लेगा, हमने 2 नंबर पहला एक तरफ योग उतारना सब उतार लिए 2 नंबर आ गए, ठीक है। इंग्लिश का प्रॉपर्टी देखिए √2 दे रखी है और 1/3 दे रखी है। अब भी अपन की सवाल में है, अब इनमें कौन सा कई बार ये ज्यादा गलती अब कर ही देवा, तो इनमें अपन दिखना है ओ क्या होगा c बटा a के बराबर होगा, c को मान 1 होगा, a को मान 3 होगा, इनमें b को मान √2 आ गया, तो इनमें a को मान 3 होगा, गुण गुण रखो, तो वो क्या करना पड़ेगा और b बटा दो और 8 बदलना है, इनकी जगह क्या होगा √2 होगा, जैसे की करें। तो अब यहां पर देखो b को मान तो आ जाओ a को मान क्यों 1 का होगा, लेकिन को आप तो अपन कर सकते हैं वहां पे 1/3 आ जाए 1/3 से a की जगह पर इसका c की जगह पर तो 1 है, a की जगह पर 3 आगे, लेकिन 8 a को मान जैसे कि 8 a को मान क्या बड़ा 1 का आप 1 करना, लेकिन अपन 1 करना नहीं, अपन 1 करना 3 करना है, तो हमने इस जगह पर समान आना चाहिए, 3 तो क्या 2.5 समान 3 है, तो इन माइंड के कभी मैं गुणा करती हूँ क्यों 3, तो b को मान है 3√2 और a को मान है 3, अब देखो दोनों बच्चों ने 1 मान दिए गया, इंग्लिश की बाकी बनेगी चीज का बहुपद की आ गई, a की जगह पर 3 b की जगह पर मान प्लस करेंगे प्लस का 3√2 x प्लस में c की जगह पर 1 आ जाए, ए 2 बाद तो स्वाप मान लो तो कान के करना गुणा करना, अब ये 3 नंबर एक तरफ से 0 मान है, b की जगह पर 0 आओ, a की जगह पर 1 आओ, c की जगह पर √5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 नंबर 1 दे रखिए, तो सारा मान 1 आओ, 4 नंबर मान बहुत ही सीधा ये x² + x + 1 4 नंबर 5 नंबर में
ए गुमान 4 4 आ रही है, बी गुमान -1 का हो, सी गुमान 1 का हो, सामने दिखाना है और 4 1 1 यानी कि बी गुमान -4 हो, सी गुमान 1 का हो और ए गुमान क्या हो 1 का हो। सुमित इसमें समझ में आ गई होगी। तो अब 2.2 कंप्लीट हो गई। 2.2 भी एक दिन में सेट आ जाएगा, इधर आ गया 1 2 2 सवाल पे हो गया, 3 4 5 5 सवाल बताना है वैसे मैं 2.2 में 2.3 में सेट 2.3 में 5 सवाल बताऊंगा तो थारा पूरी कुछ समझ आ जाएगी। अब देखो जल्दी में जल्दी सिलेबस से आप जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उसके जल्दी सिलेबस कराए देना, ठीक है। अभी के बाद में चौथी प्रश्न चालू कराना, फिर आगे और प्रश्न सोच लेना। तो हम अपने जल्दी जा रहे हैं कुछ एक पार्ट हो गया, एक पार्ट और पार्ट यानी 2 पार्ट में पूरी प्रश्नावली कंप्लीट। थोड़ा बहुत आधे घंटा को ऊपर घंटा को वीडियो की तो अपने को दे जाना देखो, ठीक है। फिर पढ़ो तो एक बार रिवीजन दोबारा मार लेना, ठीक है ना। एक बार रिवीजन ये मन को वीडियो से दोबारा देखना है, दोबारा देखना मतलब ये थे खुद प्रैक्टिस करोगा, कुछ होगा हाँ समझ में नहीं आएगा तो अपने क्लास में कोई बात नहीं। और दोनों भी जितने भी सवाल मैंने सारा बताया, एक एक सवाल बताया सारा पिया माना, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे के अंदर कोई इतने सरल है काम में देखो घंटे को बनी अगर समझ में आ गई तो ठीक है। तो प्रैक्टिस करता रहो, तैयारी करता रहो।